Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का next chapter start करते हैं. Let's start. किसी भी जगह की खूबसूरती को कौन तय करता है? हाँ, बेशक वो जगह जिस जगह पर आप सफ़र के लिए निकले हैं, पर उससे भी अलग कोई उस खूबसूरती को बढ़ाता है, उसमें चार चांद लगाता है, उसमें एक जान पैदा करता है, तो वो होता है आपका हमसफ़र, आपका साथी, आपका ट्रैवलिंग पार्टनर, जो आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर, आपकी उन खूबसूरत आँखों के साथ अपनी इच्छाओं को मिलाकर आपके साथ उस नज़ारे को देखता है। एक सुकून महसूस होता है जब आपके साथ उस नज़ारे को शेयर करने वाला कोई होता है। कहते हैं ना, दुनिया में कितना भी खूबसूरत कुछ देख लो, पर अगर आपका हमसफ़र, आपका साथी, आपका पार्टनर, और अगर वो पार्टनर लाइफ पार्टनर है, वो साथ हो तो उस जगह की खूबसूरती 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप उस दृश्य को अपने अंदर जीना शुरू कर देते हैं। वो खुशी ही अलग होती है। बिल्कुल ऐसे ही एक सफ़र पर तो निकले थे ये दो ब्यूटीफुल शख्स, एक कपल, लवली कपल। ज़ान और नीबू का हाथ एक दूसरे के हाथ में था और उनके सामने था पूरा स्पेन, जिसे उन्हें एक्सप्लोर करना था। यह हनीमून पीरियड उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल था। एक बहुत लंबी जर्नी को तय करने के बाद वो यहाँ आए थे, इस हवा में सांस ले रहे थे। ये सिटी उन्हें पुकार रही थी। यहाँ का कल्चर, यहाँ की रिच हेरिटेज, सब कुछ बहुत अमेजिंग था। ज़ान अपनी स्पार्कलिंग आई से सब कुछ देख रहा था और ईबो ज़ान के चेहरे के ऊपर वो सुकून देख रहा था, वो खुशी देख रहा था, जो कहीं ना कहीं उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर ईबो के लिए ज़ान की मुस्कुराहट से खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। ज़ान ने ईबो का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ हर जगह ले जाने लगा। वो हर चीज़ ईबो को दिखा रहा था, बिल्कुल उसी उत्साह से जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी हर चीज़ को दिखाता है। वो बहुत खुश था। सफ़र शुरू होता है स्पेन के मैड्रिड से। मैड्रिड को किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। यह ऑलरेडी अपने आप में एक जीता जागता सबूत है स्पेन के जिंदा दिली का। ये स्पेन की कैपिटल है। मैड्रिड से होते हुए वो लोग वेलेंसिया पहुंचे, सिटी ऑफ आर्ट एंड साइंस। यहाँ की आर्ट अपने आप में इतनी अमेजिंग थी कि ज़ान अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। साइंस ईबो को अट्रैक्ट कर रही थी। हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। ज़ान कहते कहते थक चुका था। बोगा, ये देखिए ना, ये कितना खूबसूरत है। ज़ान की चिरपिंग वॉइस ईबो को सुनाई दे रही थी। ईबो ने भी कहा, ज़ान लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। हर चीज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, ज़ान ने कहा। ईबो ने ज़ान का हाथ थामते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। वेलेंसिया का सफ़र ख़त्म करने के साथ ही वो लोग सवेल पहुंचे। वहाँ का फ्लेमिंगो डांस ज़ान को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। ज़ान ने उस डांस को इतनी ज़्यादा स्पार्कलिंग आइज से देखा था कि कुछ पल के लिए तो ईबो को लगा कि ज़ान सीख कर ही मानेगा। उसके बाद वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, हेरिटेज इतना ज़्यादा रिच था, इतना ज़्यादा कैचिंग था कि आप लोग एक बार वहाँ जाएंगे तो बस घूमते ही रह जाएंगे। वो सिटी जैसे आपको पुकार रही थी, आप उसमें घुलना चाहते हो, मिलना चाहते हो। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बिल्कुल आर्म्स खोलकर आप लोगों का स्वागत कर रहे थे। ईबो और ज़ान को दोनों को ही बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की स्ट्रीट के ऊपर घूमना, वहाँ की हवाओं में सांस लेना। ईबो ने ज़ान का हाथ थामते हुए कहा, ज़ान आर यू ओके ना, थके तो नहीं हो बेबी? ज़ान ने जवाब दिया, ओह बोगा, यहाँ कोई कैसे थक सकता है? मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं इन सबको अपने बैग में पैक करूँ और सबको दिखाने के लिए वापस चाइना लेके जाऊँ। कैसा रहेगा ये आइडिया? ईबो ने कहा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मुझसे कहना, अगर दोबारा घूमना हो तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे। ज़ान ने खिलखिलाते हुए कहा, सच में? ईबो ने कहा, बिल्कुल। उसके बाद सिविल से होते हुए वो लोग कॉर्डोबा पहुंचे। वहाँ का आर्किटेक्चर भी अपने आप में बहुत खूबसूरत था। फिर सैन सेबेस्टियन, स्पेशली वहाँ के फैशनेबल बीच ज़ान को बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ का ओल्ड टाउन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत आई कैचिंग था, टेम्पटिंग था। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। शायद ब्यूटीफुल वर्ड्स बहुत इस्तेमाल हो चुके थे, इसीलिए ज़ान हंसने लगा। उसने कहा, बोगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे पास डिक्शनरी ही खत्म हो जाएगी। ईबो ने कहा, तुम्हारी चैटर बॉक्स कभी नहीं खत्म हो सकता। ज़ान ने कहा, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे? ईबो ने ज़ान का हाथ थामते हुए कहा, नो बेबी, तुम्हारे साथ कभी बोर नहीं हो सकता। इसके साथ ही उसने उसके फॉरहेड पर किस किया। ज़ान को अपनी बाहों में थामा और उसके बाद इस सिटी का खूबसूरत नज़ारा देखने लगे। ज़ान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी होने वाली है? ईबो ने कहा, बिलबाओ कैसा रहेगा? डेफिनेटली, मुझे वहाँ के गैलरी और म्यूजियम देखना है। वहाँ पे आर्ट वर्क भी देखने जाएंगे, चलेंगे ना? ईबो ने कहा, डेफिनेटली, जहाँ तुम जाना चाहो। इसके बाद वो लोग बिलबाओ पहुंचे। वहाँ की गैलरी, म्यूजियम, आर्ट वर्क सच में फैंटास्टिक था।
हर चीज़ बहुत अच्छी थी, आर्ट वर्क और आर्टिस्टिक के लिए। तो जहान के अंदर से मान लो उसका आर्टिस्ट ही जगा दिया था। जहान ने उन पेंटिंग्स, उस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के ऊपर अपना हाथ फैलाते हुए कहा, बोगा सब कुछ कितना अच्छा है ना, काश काश मैं भी अपनी आर्ट को ना छोड़ता। ईबो ने कहा, किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं हुई है, तुम वापस थाम सकते हो। जहान ने कहा, टाइम ही कहाँ है। ईबो ने कहा, अरे टाइम निकालना पड़ता है, अगर तुम अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो बस फॉलो करो उसे। जहान ने कहा, इसके बाद में सोचना पड़ेगा। इसके बाद दोनों हंसने लगे। बिलबाओ में 2 दिन बिताने के साथ ही अब ये कपल ग्रेनाडा पहुंच चुका था। वहां पर भी फ्लेमिंगो शो था। उसके बाद उनका वॉचिंग टावर था, स्ट्रीट परफॉर्मेंस थी। सबसे ज़्यादा स्ट्रीट परफॉर्मर जहान को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी वापस से, कि वो भी उस डांस पे बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। वहाँ की स्ट्रीट आर्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, इससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। वहाँ के कैफ़े बहुत ज़्यादा सूदिंग महसूस करा रहे थे। आप वहाँ से बैठकर एक सिटी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते थे। अब स्पेन में रहते रहते उन लोगों को लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। इन 2 हफ्तों में उन दोनों ने बहुत एंजॉय किया, हर चीज़ को बहुत अच्छे से फील किया। इस बीच उन लोगों के हॉट मेकआउट सेशंस भी हुए, लेकिन फिर भी जहान कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहा था, क्योंकि हर बार वो हॉट मेकआउट एक पॉइंट पर आकर ठहर जाता था, उसके आगे वो नहीं बढ़ता था। जहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ हनीमून के लिए आए हैं या सिर्फ विजिट करने के लिए आए हैं। हनीमून में तो कपल की इंटीमेसी भी इंपॉर्टेंट होती है ना। जहान बस यही सोच रहा था। वो लोग कैफे में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। जब जान को इस तरीके से खोया हुआ ईबो ने देखा तो उसने जान का हाथ थामते हुए कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। जान ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है बोगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। इसके बाद जान ने अपनी फेक स्माइल देने की कोशिश की। ईबो समझ गया था कि जान को कुछ ना कुछ चीज़ तो परेशान कर रही है, इसीलिए उसने उसको एक्साइटेड करने के लिए कहा, बनी तुम्हें पता है हम अगला स्टेशन कहाँ जाने वाले हैं। जान ने कहा, पता नहीं, आप ही बता दीजिए। ईबो ने कहा, फाइनली अब हम लोग बार्सिलोना जाने वाले हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना वो सिटी। जान ने कहा, ओ माय गॉड, बार्सिलोना, यस मुझे वहाँ जाना है। मैंने सुना है वहाँ के पब और बार बहुत फेमस है, उसके साथ ही बीच। बोगा प्लीज हम बीच पर चलेंगे ना। जान ने कहा, डिसाइड करते हैं। हाँ बीच तो डेफिनेटली है, लेकिन बार इसके बारे में हम देखेंगे। ये कहते हुए ईबो ने अपनी कॉफी का मग उठाया और आगे बढ़ने लगा। वहीं उसके पीछे जान दौड़ता हुआ बोला, नहीं हम देखेंगे नहीं, हम जरूर जाएंगे प्लीज बोगा। ईबो ने कहा, नो तुम अभी मेडिकेशन पर हो। जान ने कहा, नो हम जाएंगे, दैट्स फाइनल, ओके। इसके साथ ही ईबो ने जान का हाथ पकड़ा और दोनों अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए निकल चुके थे, यानी कि बार्सिलोना के लिए। खूबसूरत सुबह के साथ जैसे ही सनरेज उस कमरे में दाखिल होती है, जान ने अपनी आंखों को खोला। जैसे ही जान ने अपनी आंखों को खोला, उसके सामने दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन नज़ारा था। वो और कोई नहीं, वांग ईबो का वो सोता हुआ चेहरा था। जान जब भी वांग ईबो को इस तरीके से अपने बगल में लेटा हुआ दिखता था, वो अपने आप को बहुत कंप्लीट महसूस करता था। उसने हल्के से ईबो के फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, आप सच में मेरा एक खूबसूरत ड्रीम है, आप वो गिफ्ट हैं जो मुझे एहसास कराता है कि मैं जिंदा हूँ। थैंक यू बोगा मेरी लाइफ में आने के लिए। ये कहते हुए उसने हल्के से ईबो के फॉरहेड के ऊर किस किया, फिर उसकी नोज टिप पर किस किया और उसके साथ ही वो उस बिस्तर को छोड़कर आगे निकल चुका था। उसने अपनी वाइट शर्ट को अपनी लूज बॉडी के ऊपर डाला। इसके बाद उसने अपना सफ़र तय किया और बैल्कनी में जाकर बैठ गया। वो सनरे जान की स्किन को किस कर रही थी। जान ने अपनी आंखों को बंद किया और उस जगह की एनवायरनमेंट को फील करने लगा। वो चीज़ बहुत रिफ्रेशिंग थी, रिलीविंग थी, रिलैक्सिंग थी। जान अपनी सोच में खोया हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर पर 2 हाथ आकर ठहर चुके हैं और किसी का सर जान के कंधे पर रखा हुआ है। उसकी हॉट ब्रीथ को जान अपनी डेलिकेट नेक पर महसूस कर सकता था और वो कोई और नहीं बल्कि ईबो था। जान ने भी ईबो के सेंट को इनहेल करते हुए कहा, बोगा गुड मॉर्निंग। ईबो ने कहा, गुड मॉर्निंग बनी, कैसे हो तुम, ठीक तो हो। जान ने कहा, बार बार आप ये क्यों पूछते रहते हैं, मैं डेफिनेटली ठीक हूँ, देखिए ना कितना खूबसूरत नज़ारा है। सच में खूबसूरत है। ये कहते हुए ईबो ने जान की उस पेयर नेक पर सॉफ्टली किस किया। जान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और ईबो के हाथों को अपने हाथों से थाम लिया। उसने कहा, बोगा। ईबो ने कहा, कहो गा, प्लीज़ मुझे टाइट होल्ड कीजिए, बहुत टाइट, आई जस्ट वांट इट। ईबो ने कहा, क्या हुआ जान, सब कुछ ठीक तो है। जान ने कहा, बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत स्ट्रांगली होल्ड करें, बस मुझे आपकी प्रेजेंस को महसूस करना है, क्या आप प्लीज़ मेरे लिए कर सकते हैं। ईबो ने जान को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया। जान ने अपने आप को घुमाया और ईबो को हक कर लिया।
जान बस ईबो को ऐसे हक कर रहा था मान लो उसकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ईबो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक जान को क्या हुआ। सब कुछ ठीक तो है, वो बस इसी उधेड़पुन में लगा हुआ था। ईबो ने कहा, जान बेबी मुझे बताओ हुआ क्या है। जान ने कहा, कुछ नहीं। ईबो ने कहा, कुछ तो हुआ है। जान ने अपनी आंखों को उठाकर ईबो की तरफ देखा। वो कुछ पल के लिए ईबो की आंख में ही देखता रहा। फिर एकाएक उसने ईबो के लिप्स को कैप्चर किया और उसे किस करने लगा। कुछ पल के लिए ईबो अपनी जगह पर फ्रोजन हो चुका था, नम हो चुका था, लेकिन फिर उसने रिस्पॉन्स करना शुरू किया। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। वो किस बहुत वार्म था, फीलिंग्स से भरा हुआ था। उसमें कोई हरी नहीं थी, बस एक सॉफ्ट स्मूथ किस था। हर बार की तरह ये किस भी जब तक दोनों ब्रीद आउट नहीं हो गए। इसके बाद जान ने वापस ईबो को हक कर लिया। ईबो ने भी जान को हक कर लिया था। इसके बाद दोनों अपने बेड में बैठे हुए थे। जान अपनी नॉवल पढ़ रहा था और ईबो अपने फ़ोन पर मेल्स चेक कर रहा था। जान ने उस नॉवल को बंद करते हुए कहा, बोगा। ईबो ने कहा, बनी। बोगा। ईबो ने अभी भी अपनी आंखों को नहीं उठाया था, इसीलिए जान ने उसका फ़ोन छीनते हुए कहा, आप यहाँ सच में मेल्स पढ़ने आए हैं? हम लोग हनीमून पर हैं, किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं है और ना ही कोई फैमिली पिकनिक पर है। आपको समझ आ रहा है ये बात? ईबो ने कहा, हाँ समझ तो रहा हूँ मैं, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो? तुम आज सुबह से अजीब बिहेव कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जान ने कहा, हाँ आप समझ भी नहीं सकते। ये कहते हुए जान ने अपनी नॉवल को वापस उठाया और बैल्कनी में चला गया। ईबो ने कहा, इससे होता क्या रहता है? ये कभी कभी प्रेग्नेंट वाइफ की तरह मूड स्विंग्स करता है। ओह मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये कहते हुए ईबो भी अब अपनी बाथरूम में जा चुका था शावर लेने के लिए। जब ईबो चला गया तो जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आप सच में नहीं समझ रहे? मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना डम हस्बैंड मिला है। इसके बाद जान 2-4 बार ईबो को कर्ज करता हुआ उस नॉवल को पढ़ने लगा। वो नॉवल कितना इंटरेस्टिंग था। वो कपल भी हनीमून पर गया हुआ था। वो लोग कितना ज़्यादा हॉट टाइम स्पेंड कर रहे थे और यहाँ वो एक मॉन्क के साथ बैठा हुआ है। जैसे जैसे जान उस नॉवल को पढ़ रहा था वैसे वैसे वो बहुत इरिटेट फील कर रहा था। फाइनली उसने उस नॉवल को बंद किया और कहा, आज नहीं, आज मैं फाइनली इनको मजबूर कर ही रहूँगा। और आज अगर मैंने इन्हें मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी शाहजहान नहीं। ये कहते हुए जान ने अपनी वो किलिंग इसमें लिख दिया। पक्का इसके डेविल माइंड में बहुत कुछ पकने वाला था। बोगा, जस्ट वेट एंड वॉच। आप खुद मुझसे बैक करेंगे। जब तक आप बैक कर नहीं लेंगे तब तक मैं भी आपको वो नहीं दूंगा जो आपको चाहिए होगा। और वहीं दूसरी तरफ वांग ईबो को शावर में अचानक से हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ईबो ने अपने मन में कहा, ये हिचकी क्यों आ रही है? ज़रूर कोई ना कोई मुझे कर्ज कर रहा है। कौन हो सकता है? यही सोचते सोचते ईबो का शावर खत्म हो चुका था और वक्त भी बीत गया। दिन से शाम हो चुकी थी। शाम अपने शबाब पर थी और जान ईबो के सामने बिल्कुल तैयार। ईबो ने जान को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तुम कहीं जा रहे हो? जान ने इस वक्त बहुत ही डैशिंग आउटफिट पहना हुआ था। वो इस वक्त बिल्कुल मैग्निफिशेंट स्टार की तरह लग रहा था। स्टनिंग, अमेजिंग, अट्रैक्टिव। इतना अट्रैक्टिव कि एक पल के लिए तो ईबो भी अपनी सांसों को रुकता हुआ महसूस करने लगा जब उसने जान को देखा था। वो अपनी जगह पर स्टंट हो गया था। उसके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज बाहर निकला कि तुम कहीं जा रहे हो? जान ने अपनी नजरों को उठाते हुए ईबो की तरफ देखा। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। ईबो ने कहा, ओके, पर हम कहाँ जा रहे हैं? और वो भी ऐसे? जान ने कहा, क्यों ऐसे क्यों? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, है ना? ईबो ने कहा, हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे हम जा कर रहे हैं। ईबो ने भी अपनी ड्रेस उठा ली थी और वो बस तैयार होने के लिए जा ही रहा था। जान ने कहा, हम लोग बार में जा रहे हैं। ठीक है। ईबो अपनी जगह पर रुक गया। उसने जान की तरफ मुड़कर देखा। उसने कहा, बार? जान ने कहा, हाँ, अब हम यहाँ पर ऐसे ही बैठने थोड़ी आए हैं, चलिए ना। स्पेन अपने बार के लिए बहुत फेमस है। मुझे भी जाना है, मुझे भी नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, प्लीज़ चलिए ना बोगा। ईबो ने कहा, आर यू श्योर तुम वहीं जाना चाहते हो? हम बीच पर चलते हैं ना, वहाँ पर नाइट लाइफ एंजॉय कर लेंगे। बीच भी बहुत अच्छा होता है, शांत, रिफ्रेशिंग, स्मूथिंग। जान ने कहा, ओ कम ऑन प्लीज़, बहुत दिन हो गए। बीच पे भी हम सुबह चले जाएंगे, ओके, मॉर्निंग में। लेकिन अभी हम नाइट लाइफ एंजॉय करने चलते हैं। जल्दी से रेडी हो जाइए वरना अकेले में जा रहा हूँ। ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा। तभी ईबो ने कहा, ओके, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आ रहा हूँ, 5 मिनट दो मुझे। इसके बाद ईबो ने जल्दी से अपने क्लोजेट में से अपनी ड्रेस निकाली, चेंजिंग रूम में चेंज करने गया और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अब दोनों के दोनों क्लब के सामने खड़े हुए थे। वो क्लब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था बाहर से ही। जान ने ईबो को हाथ पकड़ते हुए कहा, बोका कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना यहाँ की वाइब्स ही अलग है, जल्दी चलिए। ठीक कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा। वो ईबो को खींच रहा था एक तरीके से। ईबो ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है अंदर जाने में, मैं नहीं जाना चाहता। बट वो ये कह नहीं सकता था।
क्योंकि उसे पता था जिस तरीके से जहान अंदर जाने वाला है बहुत सारे लोगों की निगाहें उसके ऊपर डेफिनेटली अटकने वाली हैं, क्योंकि जहान लग ही इतना अट्रैक्टिव रहा था और ईवो का दिमाग खराब हो रहा था। पर जहान तो अपनी ही मस्ती में था। उसका प्लान जो था आज बोगा से बैक करवाना ही है। फाइनली मनते मनाते हुए अब दोनों के दोनों क्लब में आ चुके थे। क्लब की नाइट आउट में दोनों कहीं खो गए। वो वाइब भी बहुत अलग थी। लाउड म्यूजिक, अल्कोहल की फ्रेगनेंस, पूरी तरीके से सेंट हवा में घुला हुआ था। अलग ही नशा था। उस क्लब में पैर रखते के साथ ही इंसान का दिल जोर जोर से धक धक करने लगे और जहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक अलग सी एक्साइटमेंट उन दोनों की ही आंखों में नजर आ रही थी। नियॉन लाइट पूरे क्लब में बिखरी हुई थी। तरह तरह की लाइट डांसिंग फ्लोर पर थी और म्यूजिक अपने शबो शबाब पर था। जहान ने ईवो का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिएगा डांस फ्लोर पर चलते हैं। इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ पाते एकाएक वहां पर एक शख्स आ गया। उसने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वांग। ईवो भी अपनी जगह पर रुक गया। उसने कहा, मिस्टर सैम आप? सैम ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, हम लोग स्पेन में थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ईवो ने कहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं यहाँ हनीमून पर आया हूँ। मीट माय हस्बैंड मिस्टर शाओजान। जहान ने उस आदमी की तरफ नोट किया। सैम ने भी जहान को ऊपर से नीचे तक चेकआउट किया। फिर उसने कहा, नाइस टू मीट यू। आप तो बहुत लकी हैं मिस्टर वांग। आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी लग ही रहे हैं। ये कहते हुए वो फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा। एकाएक ईवो ने उस आदमी को घूर कर देखा। उसने कहा, मिस्टर सैम। सैम भी अपनी जगह पर वापस आ गया। उसने कहा, ओह ओके। ईवो ने कहा, जान तुम थोड़ा आगे चलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ, ओके? जान ने कहा, ओके। ये कहते हुए जान वहीं से ईवो को घूरता हुआ अब आगे क्लब में जा चुका था। वो वहीं जाकर बार पर बैठ गया। बार स्टूल से वो ईवो को देख रहा था। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे पर वांग ईवो अपनी जगह से नहीं हिला था और वो शख्स भी ईवो को बांध कर वहाँ खड़ा हो गया था। जान ने अपने मन में कहा, ओह कम ऑन, मैं तो ये सोचकर इन्हें यहाँ लेकर आया था कि अपने ऑफिस से पीछे छुड़ा लेंगे, पर यहाँ तो उनका ऑफिस खुद चल कर आ गया। हाउ अनलकी आई एम। ये कहते हुए जान बड़बड़ाने लगा। उसके बाद उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया और बियर को एंजॉय करने लगा। वो नाइट लाइफ को देख रहा था। यहाँ के लोग कितने ज़्यादा अलग हैं चाइना से। चाइना एक बिजी कंट्री है, लेकिन यहाँ लोग कितना फ्रीली घूम रहे हैं। जान ने यहाँ कितना कुछ एंजॉय किया। स्ट्रीट डांस, स्ट्रीट आर्ट, लोगों का म्यूज़िक सच में स्पेन के लोगों के अंदर है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं। बहुत अच्छा समय जान ने यहाँ पर बिताया था। हर एक मेमोरी जान के माइंड में थी। जान अपनी सोच में डूबा हुआ था कि एकाएक उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा है। जैसे ही जान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक और लड़का खड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जान कह सकता था। जान ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। उस इंसान ने कहा, उस चार्मिंग बॉय ने अपनी चार्मिंग सी वॉइस में कहा, हेलो स्ट्रेंजर। जान ने कहा, तुम चाइनीज़ बोल सकते हो? उस इंसान ने कहा, डेफिनेटली, मैं एक फॉरेन स्टूडेंट हूँ तो मुझे काफ़ी सारी लैंग्वेज आती हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम चाइनीज़ हो, तो मैं चाइनीज़ तो बोल ही सकता हूँ। आखिरकार इतना ब्यूटीफुल बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है। जान ने कहा, फ्लर्ट कर रहे हो? उस इंसान ने कहा, ओह क्या मैं नहीं कर सकता? ठीक है, तो उसने ब्लिंक किया। जान ने कहा, ओह कम ऑन, बैठो, सीट लो। वैसे क्या तुम स्टूडेंट हो? लग तो रहे हो। उस इंसान ने कहा, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। 18 एंड व्हाट्स योर एज? जान ने कहा, लगता नहीं है, बताने की ज़रूरत है, खैर छोड़ो, कुछ लेना चाहोगे? इसके बाद दोनों ही बातें करने लगे। वो दोनों ही बिजी थे। जान ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम एलेक्स है। एलेक्स ने कहा, वैसे ये बताओ तुम बार बार पीछे कहाँ देख रहे हो? क्या वहाँ कोई और भी ज़्यादा खूबसूरत इंसान है? एलेक्स पीछे देखने लगा। जान ने कहा, कम ऑन, मेरा हस्बैंड है। एलेक्स एकदम से चौंक गया। उसने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, हस्बैंड? जान ने कहा, यस आई एम मैरिड मैन और मैं यहाँ अपने हनीमून पर आया हुआ हूँ। एलेक्स ने कहा, माय बैड। जान ने कहा, ओहो बस करो, कितना फ्लर्ट करोगे, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। ये कहते हुए दोनों हंसने लगे। इसके बाद एलेक्स ने कहा, अगर तुम्हारा हस्बैंड यहाँ है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ क्लब में, क्लब डांस करने के लिए होता है, शायद तुम्हें पता ना हो। जान ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, बट मेरा हस्बैंड यहाँ पर भी बिजनेस कर रहा है। हाँ अनलकी आई एम। ये कहते हुए जान अपनी ड्रिंक करने लगा। एलेक्स ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। जान ने कहा, और वो क्या? एलेक्स ने जान के कंधों पर हाथ रखा और अपने उसके कानों में कुछ कहा। जान ने एलेक्स की तरफ देखते हुए कहा, ये आइडिया ज़रूर काम करेगा। इसके बाद जान ने एलेक्स का हाथ पकड़ा और दोनों के दोनों डांस फ्लोर पर आ चुके थे। ऐसा नहीं था कि ईवो जान को देख नहीं रहा था। ईवो की निगाहें बराबर जान के ऊपर बनी हुई थी, पर क्या करे, वो इस समय इस जगह पर फंस चुका था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मिस्टर सैम,
वांग ईबो की कंपनी में एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, इसीलिए ईबो उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहाँ खड़ा हुआ था। उसने कहा, मिस्टर सैम, मुझे अब जाना होगा, हम बाद में बात करें। सैम ने कहा, अरे बस 1 मिनट, आप ये एक बार ये देख लीजिए, इसके बाद आप चले जाइएगा। ये कहते हुए ज़बरदस्ती करके सैम ने ईबो के हाथ में अपना फ़ोन थमा ही दिया था। बार बार ईबो की निगाहें कभी फ़ोन पर और कभी डांस फ्लोर पर थी। एकाएक उसकी पकड़ उस टैब के ऊपर टाइट हो गई, क्योंकि जान सामने बहुत ही स्टनिंग डांस कर रहा था। वो डांस बहुत सेडक्टिव था, अमेजिंग था। जान के डांस मूव इतने सेक्सी थे कि एकाएक करके लोगों की भीड़ वहाँ पर जम चुकी थी। सभी की निगाहें इस वक्त जान के ऊपर थी और ईबो अपने अंदर ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कि वो अभी के अभी यहीं पर जल बनकर खाक होने वाला है। एक जेलसी बहुत तेजी से जान ईबो की पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही थी। उसने अपने दांतों को खींचते हुए कहा, ये जानबूझकर कर रहा है ना ये। ईबो की पकड़ टैब पर टाइट हो गई थी। सैम ने कहा, मिस्टर वांग, आर यू ओके? ईबो ने सैम की तरफ घूरते हुए कहा। उसने टैब को बंद किया, सैम के हाथों में रखा और कहा, ये पकड़ो, ऑफिस का काम ऑफिस में होना चाहिए, समझ में आया? ये कहते हुए वो घूरता हुआ आगे बढ़ गया। सैम ने कहा, इन्हें क्या हुआ? इसके बाद ईबो डांस फ्लोर के सामने आ चुका था। वो जान को देख रहा था, साथ ही एलेक्स को भी देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि जान ने इतनी जल्दी यहाँ पर फ्रेंड कैसे बना ली है। यह हमेशा से ईबो के लिए मिस्ट्री थी। वो कभी भी इतनी जल्दी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता था और वही दूसरी तरफ जान जहाँ जाता था वहाँ अपना दोस्त बना लेता था। लेकिन फिलहाल ये चीज़ दोस्ती बनाने के लिए नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे जान का डांस आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ईबो अपने बॉडी के अंदर एक अजीब सेंसेशन को महसूस कर रहा था। उसकी निगाहें डार्क होते चली जा रही थी, एक फायर उसकी निगाहों में नजर आ रहा था। ईबो ने जान की तरफ इस तरीके से घूर के देखा तो जान ने भी ईबो की बर्निंग गेज को अपने पर महसूस किया। जान ने ईबो की तरफ ब्लिंक करते हुए कहा, वो कर। एलेक्स ने जान का हाथ पकड़ते उसे अपने पास खींचा। एलेक्स ने जान के कान में कहा, तो प्लान कामयाब हो गया? जान ने एलेक्स की तरफ विंक करते हुए कहा, डेफिनेटली। एलेक्स ने कहा, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, वरना मुझे नहीं पता आज मेरे हाथ पांव सलामत रहेंगे या नहीं। अगर स्पेन में रहो तो मुझसे मिलना, ये रहा मेरा कार्ड। ये कहते हुए एलेक्स ने जान के हाथों में कार्ड दे दिया। जान ने वो कार्ड लिया और अपनी पैंट की पॉकेट में रख लिया। इसके बाद उसके डांस मूव स्टार्ट थे और ईबो के कदम जान तक आ पहुंचे थे। ईबो ने खींचकर जान को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कर रहे थे तुम? जान ने अपने हाथों को ईबो की नेक में डाल लिया और उसे और करीब खींच लिया। अब दोनों की बॉडी लगभग ज्वाइंट हो चुकी थी। जान ने कहा, कुछ नहीं, बस डांस कर रहा था। ईबो ने कहा, सच में? ये कहते हुए ईबो ने जान को घुमाया। जान ने कहा, बिल्कुल सच। ये कहते अब ईबो ने जान को उसकी नेक से पकड़ लिया था। उसके बालों में हाथ डालता हुआ वो उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों बहुत करीब थे, एक दूसरे की सांसों को वो लोग महसूस कर सकते थे। एक दूसरे की बढ़ी हुई दिल की धड़कनें वो बहुत अच्छी तरीके से सुन सकते थे। इतने लाउड म्यूजिक में भी वो एक दूसरे की आंखों में वो डार्क बर्निंग डिजायर देख सकते थे। जान ने कहा, मैं बस एंजॉय करना चाहता था। वांग ईबो ने कहा, इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट कर। जान ने कहा, इतने सारे को नहीं, सिर्फ आपको, जब तो आप यहाँ हैं। जान ने ईबो को उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। ईबो ने कहा, बनी, तुम सच में बहुत सेडक्टिव हो और उससे भी ज़्यादा डेंजरस हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे अलग सा महसूस होता है। जान ने कहा, आप अब तक ये समझ नहीं पाए? ये कहते हुए दोनों डांस कर रहे थे। दोनों की ही बॉडी आपस में ज्वाइंट थी, हाथ पूरी बॉडी के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, स्वेट आ चुका था। एक अजीब सी बर्निंग गेज दोनों के अंदर थी। वो डिजायर एक एक कर उन दोनों की बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही थी। जान ने कहा, आप क्या इतने में ही सेटिस्फाई होने वाले हैं? जान ने कहा। तो ईबो ने जान को और कसकर पकड़ लिया। उसने जान की वेस्ट के अंदर अपना हाथ डालते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जान ने कहा, मुझे तो लगता है होने वाले हैं। ये कहते हुए उसने उसे झटका दिया और पीछे हट गया। अब जान किसी और के साथ नाच रहा था। ईबो भी जान को देख रहा था। वो उसका हर चीज ऑब्जर्व कर रहा था। जान की निगाहें बेशक ईबो पर थी, पर उसके हाथ उस दूसरे शख्स की कमर पे थे। वो एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट डांस चल रहा था। जैसे जैसे जान मूव कर रहा था वैसे वैसे ईबो की पूरी बॉडी भी मूव कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को बांधते हुए कहा, जान कम हियर। जान ने कहा, बाय। वो इंसान भी जान के कानों में कुछ कहने लगा। जान ने उस इंसान की तरफ घूरते हुए देखा और दूसरी तरफ वांग ईबो ने तुरंत खींचकर जान को अपनी तरफ खींचा और उस इंसान को घूरते हुए देखा। उसने कहा, ऑलरेडी टेकन। ईबो के कहने की देर थी और जान के लिप्स ईबो के ऊपर आकर ठहर चुके थे। वो इंसान बस दोनों को देख रहा था। उसने कहा, क्रेजी पीपल्स। ये कहते हुए वो चला गया और दूसरी तरफ जान और ईबो एक दूसरे के अंदर डूब गए। वो किस बहुत रफ था क्योंकि ईबो को गुस्सा आ रहा था जान के ये सारे ऊट पटांग काम देखकर, और वहीं जान एंजॉय कर रहा था।
डांस फ्लोर का सफर कब आकर रूम में थम गया उन्हें पता ही नहीं चला। वहीं उस क्लब का एक वीआईपी रूम उन दोनों के लिए अरेंज हो चुका था। यहाँ आने से पहले ही जान ने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखे थे। जान ने ईबो को वहीं वॉल पर पुश करती हुई उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या? इस बार ईबो ने जान को फ्लिप किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वही जो तुम चाहते हो। जान ने ईबो को वापस फ्लिप किया और कहा, मैं क्या चाहता हूँ। दोनों उस वॉल के ऊपर फ्लिप फ्लॉप गेम खेल रहे थे। जान ने ईबो को जब कहा तो ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, पनिशमेंट, गेट रेडी। जान ने कहा, व्हाई नॉट। ये कहते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ईबो ने जान की नेक में हाथ डाला और उसके कानों में कहा, जंप। और जान ने अपने दोनों ही लेग से ईबो की वेस्ट को होल्ड कर लिया था। वो बिल्कुल किसी कोआला बियर की तरह ईबो से ज्वाइंट हो चुका था। दोनों की ही सांसें बहुत तेज थीं और लिप्स रिदम में चल रहे थे, सिंक में चल रहे थे। दोनों के ही हाथ एक दूसरे के बालों में थे। कब जाकर वो दोनों बेड पर आ चुके थे उन्हें खुद नहीं पता था। एक एक करके सारी लेयर्स वहाँ बिखर चुकी थी। दोनों ही नेकेड थे, एक दूसरे के ऊपर लगभग रफली पैशनेटली मार्क्स बना रहे थे। वो मार्क्स जितने ज़्यादा डीप थे उतने ही ज़्यादा उन लोगों के फ्रिक्शन को बता रहे थे। अचानक से ईबो होश में आ गया। उसने खुद को जान से अलग करते हुए कहा, नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। जान को गुस्सा आ गया था। उसने ईबो के हाथों को पकड़ते हुए कहा, और हम ये क्यों नहीं कर सकते? जान ने जैसे ही ये कहा, ईबो ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, हम नहीं कर सकते बनी, इट्स ओके, हम लोग बाद में करेंगे, ओके? चलो अभी यहाँ से चलते हैं। ये कहते हुए ईबो उठने लगा। वो अपनी शर्ट उठाकर लगभग पहनने ही वाला था कि जान ने तुरंत उस शर्ट को पकड़ा और दूर फेंक दिया। जान ने कहा, सीरियसली आप नहीं करना चाहते ना? ठीक है, ओके। ये कहते हुए जान ने अपनी शर्ट को उठाया, पहना और वो बस रूम से निकलने ही वाला था, तभी ईबो ने जान का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? जान ने कहा, यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है। उसने अपनी पॉकेट में से वो कार्ड निकालकर ईबो को दिखाते हुए कहा, ये बंदा मुझे ऑलरेडी ऑफर कर चुका है। अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं इसके साथ जाकर कर लूंगा। ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा। जान की ये कहने की देर थी कि ईबो के अंदर का बीस्ट लगभग रिलीज हो गया था। उसको यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ भी जान ने कहा। उसने खींचकर जान को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जान ने उसी इंटेंसिटी से जवाब दिया, मैंने कहा ये इंसान मुझे ऑफर कर चुका है तो बेहतर है मैं इसके साथ चला जाऊँ ना, वैसे भी आपसे तो कुछ होगा नहीं। उसने धक्का दिया और वो आगे बढ़ने लगा। वांग ईबो का गुस्सा उसके सर पर चढ़ चुका था। उसकी आंखें डार्क हो गई थी, हाथ कस चुके थे। उसने खींचकर जान को पकड़ा और उसे अपनी ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया, वहीं बेड पर फेंका और उसके ऊपर आ गया था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सच में यही चाहते हो? जान ने कहा, अगर आपसे नहीं होता तो मुझे लीड दे दीजिए, आप तो जानते ही ना मैं कितना ज़्यादा रफ हूँ। ये कहते हुए जान के चेहरे के ऊपर एक चैलेंजिंग स्मिक था। जान का वो स्मिक और ईबो के गुस्से का कोई तोड़ नहीं था। ईबो ने फोर्सफुली जान के उन लिप्स को कैप्चर किया। वो लगभग जान को बाइट कर रहा था, निबर कर रहा था। जैसे जैसे ईबो का किस रफ हो रहा था वैसे वैसे जान की पकड़ भी ईबो के बालों में टाइट होती चली जा रही थी। दोनों की सांसें इतनी तेजी के साथ चल रही थी कि उस पूरे कमरे में उनकी मौन को महसूस किया जा सकता था, बाहर से सुना जा सकता था। और जान का प्लान सिडक्शन लगभग कामयाब हो चुका था, क्योंकि जितनी तेज उस कमरे से बाहर आवाज़ें आ रही थी वो बताने के लिए काफ़ी थी कि कपल कम्प्लीटली इंडल्ज्ड है अपने इंटरकोर्स में। वो बहुत प्लेजरेबल साउंड थी, लेकिन किसी को भी ऑफेंड करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि वो लोग बहुत लाउड थे, पर इस क्लब से ज़्यादा नहीं। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का ये स्पेशल हनीमून चैप्टर? स्पेन के सफ़र होते होते हम क्लब में पहुंच गए और जान और ईबो के एंड टाइम पर हम पहुंच चुके थे। तो कैसा लगा आपको? जैसा भी लगा हो ये चैप्टर मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब वांट टू लव योर कोल्ड के लगभग काउंटेबल चैप्टर्स रह गए हैं, तो अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। तब तक टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। और हाँ, चैप्टर को लाइक करना और कमेंट करना मत